मुझे लगभग मैं 2015 के लास्ट में 15-16 में आया था मैं। 15-16 में? काफ़ी लंबा टाइम लग गया। कितने अटेम्प्ट वगैरह आपने दिए? अटेम्प्ट मैंने यूपीएससी के मैंने 3 अटेम्प्ट दिए हैं और 3 में से मैंने 1 का मेंस लिखा है और यूपी पीसीएस के मैंने 3-4 मेंस लिखे हैं और अभी भी 2 मेंस मेरे पेंडिंग में हैं। एक उत्तराखंड पीसीएस का मेंस है और अभी बिहार पीसीएस का मेंस है मेरा। तो सिलेबस है, सिलेबस उठाइए, सिलेबस देखिए, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए क्या रिक्वायरमेंट है यूपीएससी की। उसके बाद एज मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग, कोचिंग के अकॉर्डिंग नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लग जाइए। 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में आसानी से निकल जाएगा। कुछ भी मान लो, मतलब इधर आके कि इंसान घर से दूर रहता था, घर पे 100 प्रॉब्लम्स होती हैं अपनी। अलग ये है कि यहाँ माहौल सब पढ़ाई लिखाई से है ज़्यादा, यहाँ पढ़ाई लिखाई का माहौल ज़्यादा है बढ़िया से। यहाँ सब लगे लाइब्रेरी निकलते हैं, सब बच्चे ज़्यादा रात भर लाइब्रेरी में रहते हैं पढ़ाई। कोई अटेम्प्ट वगैरह अभी आपने दिया? मैंने पीसीएस दिया था इस बार और 1 या 2 नंबर से रह गया था मेंस। वैकल्पिक विषय क्या था? मेरा है हिस्ट्री। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप भली बात ही जानते हो लाखों की संख्या में, और आप बेहद ज़्यादा प्यार हमें दे रहे हो। आज हम मुखर्जी नगर में हैं। आज तारीख है 13 अक्टूबर 2022, रात का समय है। दिवाली नज़दीक आने लगी है और स्टूडेंट भी यहाँ से थोड़े थोड़े अपने घर की तरफ जाने लगे हैं क्योंकि त्यौहार आने लगा है। चहल पहल कुछ हमें अधिक संख्या में आज दिखाई दे रही है, जैसे कि हम आपको लगभग कुछ दिनों के बाद यहाँ का वीडियो बना के दिखाते रहते हैं। इधर आप देखेंगे तो कुछ स्टूडेंट निकल रहे हैं और फिर ये बत्रा के सामने देखेंगे जहाँ पे मेट्रो फास्ट फूड है, इसके सामने भी स्टूडेंट कुछ अपना जो भी खाने का सामान मिलता है वो ले रहे हैं। यहाँ पे मोबाइल के कवर की दुकानें हैं तो कुछ लोग यहाँ से ले रहे हैं। और यहाँ पे हमारे एक भैया है फ्रूट वाले जो भी चाय पी रहे हैं, उनकी भी दुकान है। और एक दोस्त यहाँ पे हैं जो कि अभी एक बढ़िया सी गाड़ी लेकर के आए हैं, उनसे ही जानेंगे। क्या नाम है आपका? अंकित सिंह। क्या कह रहे हैं, दोस्त की है? हाँ, अभी वो कहीं बाहर गया हुआ है तो 1 दिन का रखा है। वही मैं खड़ी थी तो मैंने सोचा चलो घुमाते हैं। ये बताइए अभी यहाँ पे किस तरीके का माहौल है? आप दिवाली का टाइम आ रहा है, आप क्या करते हैं, तैयारी करते हैं या फिर कुछ और काम करते हैं? और क्या आप भी गाँव जाने का सोच रहे हैं? हाँ, इस समय तो अभी जो तैयारी ज़ोरों शोरों पे है दिवाली की। लगभग सभी लोगों ने अपना रिजर्वेशन करा लिया, मैंने भी अपना करवा लिया। मुझे भी घर जाना है क्योंकि दशहरे में अक्सर हमारे यहाँ फंक्शन बड़ा होता है, लेकिन इस बार हम लोग दशहरे में जाने पर छुट्टी नहीं थी तो दिवाली में जाएंगे इस बार। कहाँ से हैं आप? मैं चित्रकूट यूपी। तो यूपीएससी की तैयारी करने आए थे, एसएससी वगैरह? नहीं, यूपीएससी। कोई अटेम्प्ट वगैरह अभी आपने दिया? मैंने पीसीएस दिया था इस बार और 1 या 2 नंबर से रह गया था मेंस। वैकल्पिक विषय क्या था? मेरा है हिस्ट्री। कोचिंग वगैरह आपने कुछ ज्वाइन किया था या सेल्फ स्टडी करके खुद से दिया? नहीं, कोचिंग ज्वाइन किए हैं, संस्कृति IAS। कैसा पढ़ाते हैं संस्कृति IAS वाले? और इस समय हिंदी माध्यम के लिए तो मैं तो कहूँगा बेस्ट है। क्यों, किस लिए बेस्ट है? मुझे नहीं लगता। दरअसल जो भी टीचर्स हैं मतलब एक्सपीरियंस्ड वाले हैं और उसमें ज़्यादातर जो पढ़ा रहे हैं उनका तरीका जो एक होता है ना, जो स्टूडेंट को समझने का एक तरीका होता है, वो बिल्कुल परफेक्ट आता है। जो भी बातें बताते हैं हम लोगों को समझ में आती हैं और आज के टाइम पे यही ज़रूरत है। नए छात्रों को क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं? क्योंकि उनके माइंड में बहुत ज़्यादा विचार आते हैं कि किताबी रंग बिरंगी दुनिया कैसी होगी मुखर्जी नगर की। आप यहाँ पहुँचे हैं तो क्या अनुभव रहा आप? नहीं, देखिए अनुभव तो बहुत अच्छा है इस टाइम पे, लेकिन मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि यहाँ पे आके लोग एक तो नए माहौल है, लोग घुलते मिलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। दरअसल लगभग दिल्ली में यूपी या बिहार से लोग ज़्यादा आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के ज़्यादा होते हैं। तो पहले तो उनकी सबसे बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे खाने की, खाने में दिक्कत आती है, लेकिन माहौल यहाँ का अच्छा है और उसके हिसाब से मैं तो यही कहूँगा कि प्रेशर अगर आप नहीं लेंगे ना और किताबें आप पढ़ते रहेंगे बिना प्रेशर के तो आप सक्सेस 2 से 1% होंगे। लाइब्रेरी वगैरह भी जाते हैं क्या यूपीएससी एस्पिरेंट? यहाँ पे अधिकतर संख्या में लाइब्रेरी वगैरह भी जाते हैं। दरअसल यहाँ पे रूम जो है शेयरिंग करना पड़ता है, इतने महंगे हो गए हैं। अभी कल ही मैं अपने मकान मालिक गया था, उन्होंने मेरा लगभग 2000 रुपये रेंट बढ़ाया है। पहले कितना था? पहले मेरा लगभग 9000 था, अब 2000 बढ़ा दिए हैं। 11 हो गया। हाँ, 2 BHK का है मेरा, मैं और मेरा भाई रहते हैं। और लाइब्रेरी की जो आप बोले हैं, लाइब्रेरी यहाँ मजबूरी हो गई है लाइब्रेरी, लेकिन ज़्यादातर लोग गर्मियों में किए हैं। जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस की बात है, मेरे साथ के जो बच्चे हैं उसका रीज़न ये है कि रूम में यहाँ पे गर्मी बहुत होती है, इस वजह से को लाइब्रेरी जाते हैं। लेकिन उसका एक अलग माहौल भी है लाइब्रेरी का, वहाँ आप लोग पढ़ते हैं, जाते हैं, क्योंकि एक माहौल बन जाता है। जो नहीं पढ़ता होगा घर में वो लाइब्रेरी जाके सबको देखता है कि हाँ सब लोग पढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से लोग पढ़ते भी हैं। 1 महीने में लगेगा आपका, अगर मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए, हिसाब किताब, तो कितना खर्च होगा? मेरा 1 महीने का, दरअसल मेरे कई दोस्त यहाँ पढ़ते हैं, घर से भी कई लोग पढ़ते हैं, 2-3 लोग हैं यहाँ पे, तो मोटा मोटा हिसाब तो मेरा बहुत जाता है, उसका क्या बताएं। बता दीजिए।
फिर भी लगभग मेरे पर्सनल खर्चे ही 15 से 20 हो जाते हैं पर्सनल के। बाकी मेरे चाचा का लड़का रहता है, उसकी भी फीस वगैरह कटती है। लगभग 1-1.5 लाख तक हम लोगों को होता है 3 लोगों को। एक महीने में? हाँ। आपकी हॉबी क्या है, क्या पसंद है आपको? गाना गुनगुनाना, लिखना, ड्राइंग बनाना, घूमना, गाड़ी चलाना, पानी में तैरना? मेरा हॉबी जो पहला है वो तो यही है, फ़ोटोग्राफी। मैं अपने कॉलेज लेवल पे मतलब नेशनल तक गया हूँ, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ इन सब में हम लोग करते थे तो मैं उसमें गया हूँ। उसके बाद मेरे को घूमना बहुत पसंद है। मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ, निकल लो कहीं भी चले जाओ। मैं कई बार ऐसा यहाँ हुआ है कि मैं यहाँ से कश्मीरी गेट जाता हूँ, जो भी बस मुझे मिल गई, कोई भी कहाँ भी जा रहे मुझे मतलब नहीं होता, क्योंकि मुझे घूमना होता है, एक सुकून मिलता है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मैं तो आज एक चीज़ इस बात माध्यम से ज़रूर कहूँगा कि आज के जो युवा हैं और सिविल सर्विसेज में आए हैं, उन लोगों को ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि उससे आप देखते हैं कि समाज में मतलब लोग कैसे कैसे क्या स्ट्रगल करते हैं, वो आपको रियल इंडिया की जो रियल स्टोरी होती है ना, आप वहाँ देखने को मिलता है वहाँ पे। क्योंकि आगे चल के हम उन्हीं के लिए काम करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, हर तरह के लोग आएंगे। आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आ गए थे या पहले ही आए हैं? नहीं, मेरा मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद मैं आया हूँ। आपको बनना क्या पसंद है? जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट को आईएएस बनना पसंद होता है, किसी को आईपीएस होता है, तो किसी को आईआरएस होता है। आप अगर बनेंगे, क्रैक करेंगे यूपीएससी, तो आपको क्या लगता है आप क्या करेंगे, क्या पसंद? मेरी पहली और आखिरी एक ही प्राथमिकता है, वो भी आईएएस। बी प्लान कोई नहीं है? नहीं, मेरा अभी और कोई प्लान नहीं है। बस सिर्फ मुझे अगर बनना है तो आईएएस बनना, और इसके अलावा नहीं। अच्छा, ये आज इतनी भीड़ क्यों है? करवा चौथ की वजह से या फिर डेली इतनी रहती है? नहीं, लगभग यहाँ पे डेली इस टाइम पे यहाँ इतनी भीड़ रहती है। स्टूडेंट दरअसल यही एक माहौल है, क्योंकि मौसम भी इस समय अच्छा है, तो लोग अपने कापी किताबें, पेन, ऐसी चीज़ें भी लेने आते हैं दरअसल। और यहाँ पे खाने, चाय वगैरह, तो ज़्यादातर स्टूडेंट चाय ये सब पीने के लिए इस टाइम तो ज़रूर निकलते हैं। और मैं तो यही कहूँगा, इस टाइम निकलना ज़रूरी है। क्योंकि रूम में भी पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाते होंगे लगातार कई घंटे तक। हाँ, ये बात तो है, लगातार कोई नहीं पढ़ सकता। तो मेरे हिसाब से जो मैं मानता हूँ कि 1-2 घंटा आप पढ़ रहे हैं तो आधा 1 घंटे का ब्रेक ज़रूर मिलता है। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, धन्यवाद। दोस्तों, इधर आप देखेंगे तो एक शशिकरण सर हैं, जिनका एक बैनर लगा हुआ है जिस पे लिखा है रीजनिंग एसएससी, और प्री में 50 में से 50, मेंस में 90। 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच में 4-15 पे इनका बैच शुरू हो रहा है। और ये है बत्रा सिनेमा, जहाँ की हमने ये पहला वीडियोज़ नहीं है, बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, स्टूडेंट से बात की है। और इधर आप देखेंगे तो सामने पुलिस चौकी है, ये पार्क का हिस्सा है, और कुछ दुकानें यहाँ पे भी लगती हैं। एक दोस्त और हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा, ये अभी फ़ोन पे बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अभय पांडे। कहाँ से आए आप? यूपी। यूपी तो बहुत बड़ा है, 75 जिले हैं। यूपी में कहाँ से आए? गोंडा से हूँ, गोंडा से। कब आए थे? अभी जल्द आया हूँ, 10-15 दिन हुए हैं यहाँ आए। 10-15 दिन में यहाँ पे क्या अलग लगा, क्या आपने सीखा, क्या आपने देखा, क्या आपको पता चला मुखर्जी नगर कैसा है? मतलब यहाँ मुझे वैसे सब जानते हैं कि एक्सपीरियंस यहाँ भरे पड़े हैं, सब सिविल सर्विस, एसएससी, बैंकिंग सब तैयारी कर रहे हैं, और सब चीज़ यही है। माहौल यहाँ का अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है। पढ़ाई लिखाई सब बच्चे कर रहे हैं अच्छे से, अपने में लगे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। अभी तो हम कुछ तैयारी वारी नहीं कर रहे हैं, अभी हम कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी सेकेंड ईयर में हूँ, तो अभी यहाँ आए हूँ, 10-15 दिन हुए हैं। धीरे धीरे कौन सा कॉलेज है आपका? सत्यवती कॉलेज। दिल्ली में ही है या बाहर है? दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली। तो आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, फिर भी आपने यहाँ पे आके क्या क्या अलग देखा, क्या क्या अलग लगा? अलग ये है कि यहाँ माहौल सब पढ़ाई लिखाई से है ज़्यादा, यहाँ पढ़ाई लिखाई का अच्छे माहौल ज़्यादा है, बढ़िया से। यहाँ सब लगे लाइब्रेरी निकलते हैं, सब बच्चे ज़्यादा रात भर लाइब्रेरी में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं अच्छे से। आते हैं थोड़ा जैसे मन नहीं हुआ पढ़ाई का तो निकल जाते हैं बाहर, थोड़ा इधर कुछ खा पी लिए, फिर जाते हैं पढ़ाई वढ़ाई करते हैं। तो यही रात भर अच्छे से पढ़ाई करते हैं यहाँ सब। पढ़ा मन नहीं किया तो घूम लेते हैं इधर उधर, यही सब। आप भी यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर एसएससी वगैरह की? हाँ, यूपीएससी की तैयारी हम भी करेंगे। वैकल्पिक विषय क्या लेने का सोचा है? क्योंकि शुरुआत में चुनने में बड़ा दिक्कत समस्याएं होती हैं। स्टूडेंट को जो नए होते हैं उनको तो दिक्कत होती है, पुराने वाले तो कई बार बदल लेते हैं तो उनकी दिक्कतें सॉल्व हो जाती है, लेकिन नए वालों को बहुत दिक्कत। हमारा वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य रहेगा, क्योंकि हमारा जो कोर्स ही है, मतलब जो भी हमने किया हिंदी ऑनर्स ही है, तो इसलिए हमारा वैकल्पिक विषय हिंदी ऑनर्स ही रहेगा, मतलब हिंदी साहित्य रहेगा। थैंक यू। ये भैया आए हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है संजू, ताजूपुर से। कब आए थे आप मुखर्जी नगर? सर मुझे हो गए 6 से 7 महीने इधर आए हुए। आप एसएससी की तैयारी करने आए थे या फिर किसी और एग्जाम की? सर मैं एसएससी मतलब पहले आर्मी की करने आया था, उसके बाद एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ मैं।
CHSL की और CP वगैरह की मतलब। पहले आर्मी की कर रहे थे, फिर आपने बदला क्यों, क्या प्रॉब्लम? सर आर्मी का मतलब जो 4 साल हो गया तो उसके लिए फैमिली ने मतलब मना कर दिया था, फिर मतलब हुआ ही नहीं, जाना ही नहीं था फिर कि उसके बाद। आगे आ जाइए थोड़ा सा, हाँ बताइए। हम किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो अगर हम 4 साल सेना में देते हैं उसके बाद हमारे पास कुछ वो नहीं बच जाता है कि आगे क्या करना है, तो इसलिए मैंने सोचा कि 4 साल उधर देने के बजाय मैं SSC को दूँ, क्योंकि SSC भी एक कंडक्टर आता है सरकारी पेपर, उसमें भी मैं मतलब सरकार को अपनी सेवा दे सकता हूँ आर्मी की बजाय, बस यही था। अच्छा, आपका नाम क्या है दोस्त? पहले तो बता दीजिए। कुछ नहीं, मैं तो भैया ऐसे ही घूमे हूँ। तो घूम के क्या देखा? करवा चौथ की वजह से निकल रहा करवा हूँ। चौथ का, आज करवा चौथ है तो मतलब आपकी शादी हो चुकी है क्या? मेरी शादी होती तो मैं घर ही ना जाता, यहीं क्यों आता। ये सही कह रहे हैं कि इनकी शादी नहीं हुई है क्या? नहीं भैया, इनकी शादी नहीं हुई है, ये मजाक कर रहा है, बच्चा बहुत पढ़ता है, बहुत ज़्यादा पढ़ता है, मतलब SSC की कर रहा है अभी तैयारी। इसका कौन सा एग्ज़ाम निकल चुका है तेरा? मेरे भाई निकल गया, मैं SSC CHSL। आप तो छुपे हुए रुस्तम निकल रहे हो, बता नहीं ये बताइए कौन सा कोचिंग आप दोनों लोगों ने ज्वाइन किया है या फिर खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो? सर मैंने पहले किया था पैरामाउंट, उसके बाद मुझे मतलब नहीं लगा कि मैं ये नहीं करूँगा किसी, बस ये है कि नहीं लगा अच्छा। उसके बाद मैंने खुद सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं एग्ज़ामपुर वगैरह है, फ्यूचर टाइम्स कोचिंग है, बहुत अच्छा है, उस पर हस्पताल सर है हमारे, एक बहुत अच्छे टीचर हैं वो, उनसे मैं कर रहा हूँ इस टाइम इंग्लिश वगैरह। मैथ एग्ज़ामपुर से कर रहा हूँ, और मतलब GS वगैरह भी एग्ज़ामपुर से कर रहा हूँ, मतलब यही है। आप कहाँ से कर रहे हैं भैया? भाई के साथ ही लगा जाता हूँ मैं तो, एक साथ ही रहते हैं? हेल्प करता रहता हूँ। इनकी हेल्प आप करते हो या ये आपकी हेल्प करते हैं? किसी की भी लग जाए, दोनों में से एक की लग जाए, आधा आधा मिल बांट खा लेंगे भैया, हम तो एक ही घर के हैं, मौसी के हैं। कहाँ से हो आप? हम भैया पलवल के, हरियाणा में ही है? हरियाणा पलवल के हैं हम दोनों। ये बताइए, हरियाणा के स्टूडेंट खेल कूद में बहुत आगे रहते हैं, इस पे क्या कहना चाहोगे? भैया सब चीज़ में आ गए, मार पिटाई में, खाने पीने में, सब चीज़ में आ गए वो तो। आप क्या कहना चाहोगे? क्या सर? हरियाणा के स्टूडेंट खेल कूद में एकदम नंबर 1 है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा खेल कूद में, ओलंपिक में भी सबसे ज़्यादा मेडल्स हमारे हरियाणा के बच्चों ने। ज़्यादातर हरियाणा में जाट जो समुदाय है उससे ज़्यादा बच्चे निकलते हैं मतलब खेल में। मैं तो ये, मेरा तो ये मानना है मतलब कि ज़्यादातर मैं भी जाट समुदाय से वो करता हूँ, पर मैं अपनी जाट की वो नहीं कर रहा कि अपने समुदाय की तारीफ़ कर रहा हूँ, पर ज़्यादातर आंकड़ों के हिसाब से यही माना जाता है कि मतलब जाट समुदाय के लोग हरियाणा ज़्यादा आगे खेलों में आगे हैं मतलब। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे नए स्टूडेंट आपको कई इधर देख रहे होंगे देश भर के, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या ज़रूरी है मुखर्जी नगर आना, यहीं से स्टडी हो पाएगी या घर से भी हो सकती है? सर मैं बस इतना बोलना चाहूँगा उनको कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि तुम इधर ही मुखर्जी नगर रह के स्टडी करो, तुम्हारे पास अब पहले नहीं था, अब ऑनलाइन तुम्हारे पास है कि प्लेटफॉर्म है तुम्हारे पास, तुम सेल्फ स्टडी कर सकते हो, घर पे कर सकते हो। बस यहाँ एक ही नेचर बन जाता है इंसान का पढ़ने का, कुछ भी मान लो मतलब इधर आके कि इंसान घर से दूर ऐसा था, घर पे 100 प्रॉब्लम्स होती हैं अपनी, कि घर पे ये काम हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब घर पे नहीं हो पाता मैंने सब कुछ। इधर आके आप अपना रूम लो, अपने सेल्फ स्टडी करो, कोचिंग करो, मतलब थोड़ा नेचर अच्छा होता है इधर मतलब। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। और इधर एक दोस्त है ये वीडियो बना रहे थे, क्या नाम है आपका? मेरा नितेश नाम है। अच्छा भाई, क्या करते हैं आप इधर? वीडियो बनाते हैं आप भी या फिर SSC की तैयारी करते हैं? मैं कुछ नहीं करता भाई, ऐसे ही आया हुआ हूँ दोस्त के पास। नहीं, कुछ तो करते हैं आप, नहीं गलत करता भाई मैं लगाए डेस्टी के सामने तो ऐसा मत बोलिए, झूठ बोल रहे हैं आप। काम करता हूँ मैं यहाँ। कौन सा काम करते हैं? काम मैं इनके पास आया हूँ मैं, कुछ नहीं करता। समोसे सच में ही बनाते हैं क्या ये? क्या? समोसे सच में बनाते हैं? अच्छा समोसे? नहीं, मैं तो ऐसे ही आया हूँ, मेरे को नहीं पता। मैं थैंक यू, थैंक यू। एक दोस्त है, आपका नाम क्या है भैया? आपका नाम क्या है? संजीव। आप यहाँ पे क्या करते हैं? तैयारी करता हूँ। इधर आइए, थोड़ा सा साइड में आइए, आपसे बात करते हैं। रोड पे हैं तो गाड़ी वाड़ी आएंगी। ये बताइए, कब आए थे आप? किताबी रंग बिरंगी ये दुनिया है यहाँ पे। 1 साल हो गया। 1 साल का जो अनुभव रहा आपका, कैसा क्या रहा, थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? 1 साल का अनुभव ऐसा रहा कि पहले कोचिंग ले रहा था, फिर कोचिंग एग्ज़ामपुर था पहले, तो उसमें ली थी कोचिंग। उसके बाद फिर वो कोचिंग लेने के बाद एग्ज़ाम दिए, तो उसका रिज़ल्ट अभी परिणाम बाकी है। कौन सा एग्ज़ाम दिया था आपने? UPSI वाला। तो उसके बाद आपने अपना कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम बदला या फिर उसी में ही अभी भी आप लगे हुए हैं? SSC CGL। नए स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे? एग्जामपुर अच्छा पढ़ाता है या फिर खुद से हम अच्छा कर सकते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं, सारे टीचर भी अच्छा पढ़ाते हैं, बस जिसका समझ में आता है डेमो क्लास में मिलता ही है, लेकिन उसी से पढ़ना चाहिए। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं गाजियाबाद में। गाजियाबाद, पड़ोस से ही। गाजियाबाद के स्टूडेंट को क्या कहना चाहोगे? बड़ा नजरें जमा के आपको देख रहे हैं।
गाजियाबाद स्टूडेंट मतलब गाजियाबाद क्या कहना चाहेंगे, आना चाहिए या फिर घर पे ही रहना चाहिए? सूटेबल जैसा हो, जैसे घर पे पढ़ाई हो रही है तो घर पे ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन तो सारी क्लास मिल ही रही है। अगर वहाँ पढ़ाई नहीं हो पा रही है घर पे, तो घर से बाहर आओ तो पढ़ाई पे ध्यान तो पूरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे 2-4 भैया और आ गए हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम शहरोज हुसैन है। आप भी यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी करने आए थे या फिर कुछ और? मैं यूपीएससी की करने आया था। मैं कहाँ से आए थे आप? मैं बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ, यूपी। कब आए थे आप इधर? मुझे लगभग मैं 2015 के लास्ट में 15-16 में आया था मैं। 15-16 में? काफ़ी लंबा टाइम लग गया। कितने अटेम्प्ट वगैरह आपने दिए? अटेम्प्ट मैंने यूपीएससी के मैंने 3 अटेम्प्ट दिए हैं और 3 में से मैंने 1 का मेंस लिखा है और यूपी पीसीएस के मैंने 3-4 मेंस लिखे हैं और अभी भी 2 मेंस मेरे पेंडिंग में हैं। एक उत्तराखंड पीसीएस का मेंस है और अभी बिहार पीसीएस का मेंस है मेरा। भैया आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, नए स्टूडेंट को क्या क्या आप कहना चाहेंगे? शुरुआती टाइम में कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं, क्योंकि आपके साथ हुई है, आपने झेला है, तो आप अच्छे से समझा सकते हैं। देखिए, अगर यहाँ कोई भी स्टूडेंट अगर आना चाहता है तो उसको पहले प्रॉपर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी चाहिए। जैसे कुछ लड़के आजकल मैं देख रहा हूँ, ट्रेंड चल गया है कि हाई स्कूल के बाद, इंटर के बाद स्टूडेंट्स यहाँ आ जा रहे हैं, क्योंकि पढ़ने कोई भी हम वर्क करते हैं तो हमारी एक एनर्जी चाहिए उसके लिए, और एनर्जी भी एक लिमिटेड होती है। एक टाइम के बाद फिर वो एनर्जी मतलब वो चाहती है एनर्जी को मतलब दूसरा मीडियम चाहिए होता है, मतलब कि उसमें कन्वर्ट होने के लिए। जैसे मान लीजिए मुझे 6-7 साल हो गए पढ़ने के लिए, तो धीरे धीरे ना पढ़ने का मन थोड़ा कम करता है, उतना ज़्यादा नहीं करता है। हालांकि अब मैं मतलब कि बॉर्डर पे हूँ, सिलेक्शन होने नहीं होने के बॉर्डर पर हूँ मैं। तो अब जैसे कोई 12th में आएगा तो उसको 3 साल ग्रेजुएशन करेगा, फिर 3 साल के बाद 2 साल फिर वैसे प्रिपरेशन करनी होगी, 5 साल ये हो गए। फिर एक आधा अटैम्प्ट वो पहला अटैम्प्ट देगा, हो सकता है बाई चांस नहीं हो, प्रीलिम्स ही क्वालिफाई ना हो, सेकंड अटैम्प्ट में भी ना हो, तो फिर ना डीमोटिवेट होने लगता है स्टूडेंट। तो पहले बेहतर है कि अपनी पूरी अच्छे से ग्रेजुएशन करके आए, फुल मस्ती से अपने पूरी लाइफ जी करके आए, फिर उसके बाद अपनी पूरी एनर्जी झोंक दे, 1-1.5-2 साल जो भी है, उसके बाद फर्स्ट सेकंड अटैम्प्ट में लेकर के वो यहाँ से निकल जाए। आपका वैकल्पिक विषय क्या था और क्या आप भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके ही दिल्ली के मुखर्जी नगर आए थे? हाँ, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आया था। मैंने एक्चुअली बीएससी की थी, उससे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। लास्ट साइंस के स्टूडेंट थे क्या? साइंस के तो वैसे ही ब्रिलियंट हो। हाँ, तो मैंने बीएससी की थी और बीएससी के बाद जब मैं यहाँ पर आया तो एक्चुअली क्या है ना, कई बार ना जो कोचिंग में हम जाते हैं तो कोचिंग वाले भी मतलब कि हमें वो गाइडलाइन नहीं दे पाते हैं जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वे लोग भी सिलेक्टेड तो होते नहीं हैं, वो प्रोफेसर हैं या तैयारी किए हुए हैं, उनका कोई मतलब कि एक आध भी अटैम्प्ट शायद उन्होंने दिया हो, या दिया भी है तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो फिर बाद में फिर वो पढ़ाने लगते हैं, तो उनके पास भी उतना खास एक्सपीरियंस नहीं होता है कि रिक्वायरमेंट क्या है यूपीएससी की। तो अब जैसे मैं यहाँ आया तो मैंने फिर देखा यहाँ का ट्रेंड क्या है, तो उन्होंने बताया कि ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट लेने चाहिए, वो इजी होते हैं। जबकि साइंस बैकग्राउंड से भी अगर कोई स्टूडेंट आता है, अगर वो साइंस बैकग्राउंड का अगर अपना सब्जेक्ट रखता है तो नॉर्मल सी बात है, उसमें मेहनत करके उसमें भी अच्छे मार्क्स ला सकता है। मेरा क्या था कि मैं जब यहाँ आया तो मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल लिया, फिर उसके बाद मुझे लगा, मैंने फिर चेंज किया, फिर मैंने सोशियोलॉजी लिया, सोशियोलॉजी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया, फिर मैंने सोशियोलॉजी से पीसीएस का मेंस लिखा, यूपीएससी का भी मेंस लिखा, लेकिन उसमें स्केलिंग वगैरह में मार्क्स कम हो गए तो मैं बाहर हो गया था, क्वालिफाई नहीं कर पाया था, क्योंकि जो यहाँ टीचर पढ़ाते हैं ना ऑप्शनल, तो वो भी ऑप्शनल को मतलब कि जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं। जैसे मेरा सोशियोलॉजी था तो मैंने सोशियोलॉजी को जब मैंने ऑप्शनल एज ए ऑप्शनल जब लिखा, तो जो ऑप्शनल होता है हर ऑप्शनल का एक डिसिप्लिन होता है, तो मैंने उस डिसिप्लिन में ना लिख करके जो जीएस का जनरल स्टडी का पॉइंट ऑफ व्यू होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ऑप्शनल को लिखा, तो इसलिए मेरे मार्क्स कम हो गए, मैं बाहर हो गया। फिर बाद में मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया। जैसे उत्तराखंड का जो मेंस है उसमें तो ऑप्शनल नहीं है, बीपीएससी का तो वहाँ मैंने PSIR ले रखा है, पॉलिटिकल साइंस से मैं इस बार मेंस लिखूँगा। तो फाइनली ये है कि कोई स्टूडेंट अगर यहाँ आता है तो पहले अच्छे से अपनी ग्रेजुएशन करके वो यहाँ आए और 1-8 महीना वो पहले यहाँ देखे, यहाँ के माहौल को समझे क्या, और यहाँ आकर के समझने का मतलब है कि यूपीएससी की रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ टीचर की और कोचिंग की क्या रिक्वायरमेंट है, इन सब में फंसने के बजाय यूपीएससी क्या चाहती है वो देखना चाहिए उसको। आप भैया 2015 में आपने बताया 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 लगभग 8 साल। हाँ, मुझे लगता है मैंने जो है मैं डबल एम में हूँ, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट जो है सोशियोलॉजी में भी किया, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएट मैंने पॉलिटिकल साइंस में भी किया, तो इसलिए फिर और जैसे अधिकतर छात्र यहाँ पे कोचिंग ज्वाइन करने की वजह से ही आते हैं, तो आपने भी बिना नाम लिए अगर बताना चाहें कौन सा ज्वाइन किया था, क्योंकि ये लोग दिक्कत नॉर्मल सी बात है, मैंने दृष्टि में कोचिंग की थी, और कोचिंग करने का मतलब ये होता है एक्चुअली जैसे मेरी जो बैकग्राउंड है वो गांव से है, ग्रामीण समाज से है,
और मिडिल क्लास से है, तो हम लोग बहुत अच्छा, हमारी स्कूलिंग बहुत अच्छी तो होती नहीं है, तो हमारा जो मतलब कि ये समझ लीजिए कि नर्सरी से लेकर के ग्रेजुएशन तक का जो हमारा गैप रहता है ना, वो फुलफ़िल नहीं हो पाता। उसको फुलफ़िल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोचिंग में जाते हैं। तो वो 1-1.5 साल में कोचिंग में जो हमारा गैप होता है ना, वो उस गैप को फुलफ़िल करते हैं वो। अगर यही गैप अगर हम ग्रेजुएशन तक अच्छे से पढ़ के आएँ, या हमारे अच्छे कॉलेज से, अच्छे स्कूल से हमारी स्कूलिंग हो, हमारी स्टडी बेहतर हो, बैकग्राउंड हमारा स्ट्रॉन्ग हो स्टडी का, तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है फिर कोचिंग वगैरह की। फिर तो आप जो है मतलब कि यूपीएससी का जो सिलेबस है, सिलेबस उठाइए, सिलेबस देखिए, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखिए, क्या रिक्वायरमेंट है यूपीएससी की। उसके बाद एज मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग, कोचिंग के अकॉर्डिंग नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लग जाइए। 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में आसानी से निकल जाएगा। अच्छा भैया, बी प्लान आपने क्या सोचा है? क्योंकि आप काफ़ी लंबे टाइम से हैं, करना ही होता है कुछ बिजनेस वगैरह या फिर कुछ और बी प्लान को सोचा है? हाँ, बी प्लान जैसे मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, नेट JRF करके फिर जो टीचिंग लाइन है, प्रोफेसर लाइन है, या बिजनेस है, या पढ़ा भी सकते हैं कुछ भी। काफ़ी यूपीएससी एस्पिरेंट का ये रहता है कि उसको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो जिस फील्ड में भी जाता है वो बेहतर अपना बेस्ट दे देता है। वो उसको इतनी नॉलेज, मतलब कि डिफरेंट सेक्टर की नॉलेज उसके पास होती है, तो जिस भी सेक्टर में जाता है तो अपना बेस्ट दे देता है वो। ये कहते हैं कि अगर यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो व्यक्तित्व में बड़ा निखार आ जाता है, और ये कहावत भी है कि जब तक बिखरेंगे नहीं तब तक निखरेंगे कैसे। ऑब्वियसली सही बात है, क्योंकि इसको बोला जाता है जो यूपीएससी एस्पिरेंट होता है वो हर फन मौला होता है। मतलब हर फन वो जानता है थोड़ा। हालांकि वो उसका डॉक्टर तो नहीं होता है हर सेक्टर का, लेकिन थोड़ा वो हर सेक्टर के बारे में जानकारी रखता है। और किसी भी सेक्टर में एंटर करने के लिए थोड़ी जानकारी चाहिए होती है, उसके बाद वो फिर उसका माहिर हो जाता है एक टाइम के बाद। तो बिजनेस करेगा तो बिजनेस भी करेगा, तो वो एक मतलब सिस्टमेटिक तरीके से वो बिजनेस करेगा। और अगर किसी अदर फील्ड में भी जाएगा, वो सिस्टमेटिक तरीके से अदर फील्ड में जाएगा। वो मतलब हर काम को बहुत बेहतर तरीके से करेगा, एक इनोवेटिव अप्रोच से करेगा उसको। ये बात देखी जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारे सहयोगी जो साथी हैं कुश झा, उन्होंने रिकॉर्ड किया है, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। हम ये जो भैया हैं इनके साथ एक डिटेल से वीडियो एक और लेकर के आएंगे, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है। इनसे मिलेंगे बाद में। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आपके विचार सादर आमंत्रित हैं। और आपकी जो कमेंट्स आते हैं हम उन पर ध्यान देते हैं और आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। एक बार इधर आप देखेंगे तो आज हमें कुछ ज़्यादा ही चहल पहल नज़र आ रही है, इस साइड भी और सामने के साइड भी। और क्या आप हमारे साथ में एक और वीडियोस बनाने की कोई इजाज़त देंगे? क्योंकि ये छात्र भी कमेंट में लिखें। बिल्कुल भाई, नो बिल्कुल आप जब चाहें बिल्कुल मेरा जो भी सहयोग है मैं दे सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अच्छे बुरे जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं, मैं शेयर करूँगा, ताकि आने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाए और वो पहले से ही अलर्ट हो जाएँ। जो गलतियाँ हमसे हुई हैं वो गलतियाँ वो ना कर पाएँ, और कम टाइम में और मतलब कि सिस्टमेटिक तरीके से जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से तैयारी करें और निकल जाएँ, बस दलदल में ना फंसें यहाँ की। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं शेयर करूँगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। आप भी पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।